अगर आपने हमारा चैनल कुकिंग विद नाज़िन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़नीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा कि जैसे हम लोगों ने आप लोगों से अच्छी बात कोई ना कोई शेयर करनी होती है, तो आज जो मैं आप लोगों से बात शेयर करने जा रही हूँ उसका अनवान है शीशा और आईना। अब ये दो अल्फाज सुन के आपका इंटरेस्ट तो पैदा हो रहा होगा कि ऐसी कौन सी बात है जिसमें शीशा और आईना का जिक्र किया गया है। तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और आपसे डिस्कशन शुरू करते हैं कि हम लोगों ने आज बात करनी क्या है। एक आदमी ने अपने बेटे को समझाने के लिए इससे एक शीशे के सामने खड़ा कर कर पूछा, बेटा इस शीशे में तुम्हें क्या नज़र आ रहा है? बेटे ने जवाब दिया, अब्बा जान दूसरी तरफ लोग नज़र आ रहे हैं। फिर बाप ने इससे आईने के सामने खड़ा किया और पूछा, अब क्या नज़र आ रहा है? बेटे ने जवाब दिया, अब्बा जान अब मुझे अपना ही चेहरा नज़र आ रहा है। बाप ने कहा, देखो बेटा ये दोनों ही शीशे हैं, एक पर चांदी का मलम चढ़ाया हुआ है तो इसमें तुम्हें अपना आप नज़र आ रहा है, और दूसरे पर कुछ नहीं चढ़ा हुआ तो इसमें तुम्हें दूसरी तरफ के लोग नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर सिर्फ तुम शीशा बनकर रहोगे तो तुम्हें दूसरे लोग ही नज़र आते रहेंगे, लेकिन अगर तुम अपने आप पर सोने चांदी का मलम चढ़ा लोगे और आईना बन जाओगे तो तुम्हें लोग नज़र आना बंद हो जाएंगे और सिर्फ अपना आप ही नज़र आएगा। और अपना आप नज़र आने से इंसान में तकब्बर बढ़ता है। इसलिए हमेशा शीशा बनकर रहना ताकि दूसरे लोगों के दुख दर्द गम और तकलीफ़ें तुम्हें नज़र आती रहें। क्योंकि जब इंसान में तकब्बर पैदा हो जाता है वो हर चीज़ को फरामोश कर देता है, उसमें मैं आ जाती है, और जिस इंसान में मैं आ जाए वो किसी का नहीं रहता। तो मैंने भी आप लोगों से इसलिए बात शेयर की है कि हम लोगों को ऐसा इंसान बनना चाहिए कि हमें सिर्फ लोगों पे ही नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए, हमें अपने आप को भी देखना चाहिए कि हम लोग क्या हैं, और बजाय इसके कि हम लोगों पर उंगली उठाएं। और वैसे भी जब हम लोग किसी पर उंगली उठाते हैं तो हम ये देखना भूल जाते हैं कि चार उंगलियां हमारी तरफ ही होती हैं। तो इसलिए बेहतर है कि हम लोग दूसरों पर नुक्ताचीनी करने की बजाय अपनी इस्लाह करें और अपने अंदर जो मैं पैदा होती है उसको ख़त्म करें, और अपनी इस्लाह करने के साथ साथ माशरे की इस्लाह की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि तनकीद बराए तकीद हो तो ही फ़ायदा है, तनकीद बराए तनकीद का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अब हमारी बात लंबी हो रही है, तो अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हम आपको बनाना सिखा रहे हैं ना, वो आपको मेरी आवाज़ की एक्साइटमेंट से पता चल गया होगा कि आज हम क्या बना रहे हैं। आज हम बहुत ही अच्छी, बहुत स्पेशल, बहुत चटपटी बिरयानी, स्पेशल बम्बई बिरयानी बनाना सिखा रहे हैं। जी हाँ, आज तो आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। आप लोगों ने हमारी रेसिपी को पूरा देखना है, कहीं से भी कुछ भी स्किप नहीं करना, क्योंकि आज की जो हमारी रेसिपी है वो बहुत ही मज़ेदार, स्पेशल और फुल ऑफ एंटरटेनमेंट है। आप लोगों ने इसको ज़रूर देखना है और आपको यकीनन मज़ा आ जाएगा। आप देख लें, मेरी आवाज़ से अंदाज़ा लगा लें हमें कितनी खुशी है कि आज हम बिरयानी बनाने जा रहे हैं। भाई बिरयानी है ही ऐसी चीज़ कि जिसके देख के मुँह में सबके पानी आ जाता है, सबकी फेवरेट, और ऊपर से अगर वो मसालेदार और स्पेशल बम्बई बिरयानी हो तो वाह ही जनाब, क्या मज़ा आएगा। तो अब हम ज़्यादा देर नहीं करते, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आने लग गया, लेकिन अभी बनी नहीं है। तो चलते हैं मम्मा की तरफ। जी मम्मा, जल्दी से शुरू कर दे ताकि हम बिरयानी खाने को मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों का। ये आधा किलो प्याज है, ये आधा किलो दही है, ये किलो गोश्त है, ये अदरक लहसुन है, ये बाज़ार का मसाला है, ठीक है। ये 2 चम्मच मिर्च के हैं, ज़रा करारी बनेगी ना। हल्दी है, ज़ीरा है, दादरी मिर्चों के 2 चम्मच हैं, 2 चम्मच नमक के हैं, ये ऑयल है, ये इमली है, 2 अदद टमाटर है, ठीक है। अब हम ना तेल डाल के ना कुकिंग ऑयल तो प्याज ना ब्राउन करते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। क्योंकि हमारी रेसिपी स्पेशल बम्बई बिरयानी है तो इसलिए हमने फ्लेवर के लिए ना, तो ये मैंने ऑयल डाल दिया है। थोड़ा सा हम लोगों ने वो पैकेट का मसाला शामिल किया, बाकी अदरवाइज़ सारे हमारे घर के मसाले हैं वो हमने आपको दिखा दिए हैं। तो आज की रेसिपी बहुत स्पेशल, बहुत ख़ास है। आप लोगों ने कहीं से भी कुछ भी स्किप नहीं करना,
पूरी रेसिपी देखनी है शुरू से लेके एंड तक, ताकि आपको पता चले कि स्पेशल बम्बई बिरयानी बनती कैसे है, जो कि सबकी फेवरेट है। और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चले, अब मम्मा ने वहाँ प्याज रख दिया, अब हम मम्मा की तरफ चलते हैं। तो व्यूवर्स, अब हम लोगों ने वो जो प्याज आपको मम्मा ने बताए थे, हमने इसके अंदर मम्मा तेल यूज़ किया ना, हाँ ऑयल यूज़ किया हमने इसके अंदर, कुकिंग ऑयल हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। प्याज हमने पकने के लिए रख दिए हैं। और आज इतनी मज़े की बिरयानी बनेगी कि आप सब लोग खुश हो जाएंगे देख के कि हमें कितनी अच्छी बिरयानी आपने सिखाई है। और आप यकीनन से ट्राई करेंगे, आपको भी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि बिरयानी तो सबकी फेवरेट होती है, छोटा हो बड़ा हो। हाँ, आप उसको स्पाइस के हिसाब से कर सकते हैं, कम ज़्यादा। कुछ लोग ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग कम करते हैं, लेकिन बिरयानी तो स्पाइसी ही अच्छी लगती है, वरना वो बिरयानी क्या किसी स्पाइसी ना हो। तो हम लोगों ने अपने घर के स्पाइसी ऐड किए हैं, लेकिन थोड़ा सा फ्लेवर के लिए हमने ना इसके अंदर बाज़ार का मसाला शामिल किया है। तो अगर कुछ लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया, हमारी वीडियो को देखना शुरू किया, तो उनके लिए दोबारा बता देते हैं कि आज जो हम अपनी रेसिपी बना रहे हैं वो स्पेशल बम्बई बिरयानी की रेसिपी है। यकीनन वो आपको अच्छी लगेगी और आपने हमारी वीडियो को पूरा देखना है, कहीं से कुछ भी स्किप नहीं करना, ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको पता चले कि बिरयानी बनेगी कैसे। तो अब हमारे प्याज हो रहे हैं, तो अब हम वेट करते हैं। इतनी मज़े की रेसिपी घर बन रही हो तो फिर तो वेट भी नहीं होता, लेकिन क्या करें, बनेगी तो खाएंगे। तो अब हम बनाने का वेट कर रहे हैं इसका। थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा होता है, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है इसका, कि थोड़ा सा काम ज़्यादा होता है बिरयानी बनाने का, लेकिन जब बन जाती है और खाते हैं तो मज़ा आ जाता है, सारा भूल जाते हैं कि हाँ इतनी मैंने तो इसी का काम किया है। चावल हमने ना 1 किलो पक्की बासमती लिए हैं, 1-2 घंटा पहले भिगोने हैं आपने। अब मैंने लहसुन अदरक डाल दिया इसमें। ये 1 चम्मच हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था, हाँ जी, कुटा हुआ। कुटा हुआ, तो वो अब हमने प्याजों के साथ शामिल कर दिया है। ये भुना जाए ना तो फिर मैं इसमें ना टमाटर भी डालती हूँ। टमाटर हम लोगों ने मामा 2 अदद लिए थे, और 2 अदर बड़े से टमाटर ले लिए थे मैंने। बड़े साइज़ के हमने 2 अदद टमाटर लिए थे, वो अब हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है और अब ये हम लोग भून रहे हैं। बस थोड़ी सी तबीयत हमारी नासाज है क्योंकि मौसम की तब्दीली की वजह से, लेकिन इंशाल्लाह फिर भी हम आप लोगों के लिए हाज़िर है कि हम आप लोगों को सिखाएं। ये ना हो कि हमारे व्यूवर जो हमारी रेसिपी का इंतज़ार करते हैं वो बेचारे इंतज़ार करते रहें। बस आप लोग हमारे लिए दुआ करें, हमें दुआओं में याद रखें, हमें आप लोग की दुआओं की ज़रूरत है। ऐसे हमें सपोर्ट करते रहें, हमारे लिए दुआ करते रहें। ये बस 2-4 मिनट भूनते हैं इसे। ये देख लें हमारे प्याज तकरीबन हो गए हैं। अब मैं ना इसमें ना पानी डालती हूँ थोड़ा सा। ये देखें, अब थोड़े से ना मैं प्याजों में पानी डाल के ये पकने लग जाएंगे। अब 5-10 मिनट बाद आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, अब ना हम बिस्मिल्लाह करके ना ये दही भी साथ चले गई, इसमें हरी मिर्चें भी, और 1 किलो गोश्त था हमारा मुर्गी का, 1 किलो ही चावल है हमारे। तो अब मैं इसे भूनती हूँ, फिर मसाले डालती हूँ, फिर हम दम लगाएंगे इसे। ये देखें, ये बिरयानी के लिए मसाला तैयार हो रहा है। अब इसे ना पकाते हैं 5-10 मिनट।
अब हम अपनी बिरयानी के लिए चिकन तैयार कर रहे हैं। तो थोड़ी देर के बाद हम इसके अंदर जितने भी हमारे मसाले जो हमने पहले आपको दिखाए हैं वो सारे मसाले हम इसके अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि आपको पता है हमारी आज की रेसिपी बम्बई स्पेशल बम्बई बिरयानी है, तो वो हम तैयार कर रहे हैं। आपको पता है ना, अब गोश्त ने भी पानी छोड़ दिया है, भूनना पड़ेगा इसे अच्छी तरह मसाले को। फिर थोड़ा सा ना इसे गलाएंगे भी, तो गला हुआ गोश्त ज़रा अच्छा लगता है। तो मैं ना इसे ना 5 मिनट और भूनती हूँ ना, फिर आपको दिखाते हैं। जी, तो अब हम लोगों ने चिकन को पका लिए थोड़ी देर के लिए। अब हम इसके अंदर मसाले डालने लगे हैं। हाँ जी, अब ये देखें ना, दादरी मिर्चें हैं 2 चम्मच, तो हल्दी है, तो ज़ीरा है, हल्दी 2 मिर्ची के चम्मच, दादरी मिर्च, ये नमक, ये मैं डाल देती हूँ। ठीक है, ये अब ये बाज़ार का मसाला भी मैंने डाल दिया। ठीक है, अब मैं हिलाती हूँ इसे। ये देखिए हमारा मसाला कितना प्यारा तैयार हो रहा है, ये देखिए। फुल स्पाइसी और मज़े का हाँ तैयार जी। हो रहा है हमारा। देख के मुंह में पानी आ रहा है कि बिरयानी बन रही है। बिरयानी ऐसी चीज़ है कि अगर आपने कुछ खाया भी हो, आपका पेट भी भरा हो, लेकिन जब बात आए ऐसी चीज़ों की, कौरमा, बिरयानी या और इस तरह के जो से ट्रेडिशनल फूड्स हैं, तो पता कहते चलो ये चख ही लेते हैं। ये गरम मसाला मैंने डाला है। तो चखते चखते फिर आपको पता है, फिर हम पंजाबी लोग हैं तो खानों खाबों के तो शौकीन है हम लोग, तो बस फिर हम लोग खा ही लेते हैं। ऐसी चीज़ों से कहाँ इनकार और ये होता है। देखिए इमली भगोई भी और धो के हमने मैंने। इमली भी शामिल कर ली है इसके अंदर, मसाले भी डाल दिए हैं हमने, तो खुशबू बहुत प्यारी आ रही है अब इसकी। ये ना भून लिया ना, देखें कितना प्यारा कलर आया है इसका। और ये मैंने इमली भी डाल दी इसमें। ये देखें अच्छी तरह भुनी गई है हमारी हांडी। ये देखिए घी भी इसमें छोड़ दिया है। अब मैं ना इसे ना 5 मिनट बस दम पे, फिर मैं ना चावलों में डालूंगी इसे। तो चिकन हमारा गल चुका है मामा? हाँ जी, चिकन हमारा गल गया और हम इसे दम पे लगाने लगे अब हैं। दम पे लगा दूंगी। जब मैं बिरयानी का करूंगी ना बकाया काम, फिर मैं आपको दिखाती हूँ बकाया। चलिए हमने दम ठीक है, पे तब तक के लिए हमने इसे दम पे लगाया है, तो मैं चावलों का कर लूँ। हम चावलों का कर लेते हैं। तो अब हम बिरयानी के चावलों की तरफ आ गए हैं। हमने पानी रख दिया है चावलों के लिए बॉयल होने। तो अब मम्मा आप नमक डालने लगे हैं? हाँ जी, ये 2 चम्मच ना नमक के, उबाला चढ़ जाए फिर चावल डालते हैं। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे चावलों के लिए पानी तैयार हो रहा है। हमने नमक के 2 चम्मच डाल दिए हैं। अब इसको एक दफ़ा उबाला आ जाए तो फिर हम इसके अंदर चावल शामिल करेंगे। हाँ जी। बिरयानी का तकरीबन काम डबल होता है, क्योंकि आपने उसका मसाला भी तैयार करना होता है, फिर चावल भी उसके बनाने होते हैं, बॉईल करने होते हैं। तो लेकिन जब इंशाल्लाह वो बन जाएगी तो बहुत अच्छी दिखेगी, हम आपको दिखाएंगे। तो यकीनन आप भी ट्राई करेंगे, देख के आपको दिल खुश होगा। कितनी आसान और इतनी अच्छी झटपट और फुल स्पाइसी चटपटी बिरयानी, आप लोग के मुंह में पानी आ जाएगा। और बम्बई बिरयानी वाकई ही सही में इन्होंने सिखाई है और बहुत अच्छी है, और हम लोग ज़रूर ट्राई करेंगे और आप लोग इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे और हमें कमेंट करके बताइए कैसी बनी। जी जी, तो नाज़रीन अब हमारे जो पानी उबलने लग गया था, हमने रखा चावलों के लिए। अब हम इसके अंदर चावल शामिल कर रहे हैं। एक कनी छोड़ के एक कनी हमें रखनी है चावलों के अंदर, तो उसके बाद हमने निचोड़ना है इन्हें। हाँ जी, फिर मसाला डालेंगे ना, मसाले की तह। फिर हम मसाले की तह लगाएंगे इसके अंदर, क्योंकि आपको पता है बिरयानी तहदारी होती है, मतलब चावलों की और मसाले की तह, तो उसकी 2-3 तहें लगाई जाती हैं। तो फिर इस तरह सफ़ेद चावल भी होते हैं अंदर और मसाले वाले भी होते हैं। तो अब हम लोग इसके अंदर चावल डाल रहे हैं पानी के अंदर, जो हमने बॉईल कर लिया है। एक कनी हम लोगों ने रखनी है चावलों के अंदर थोड़ी सी, और पक्की बासमती है हमारे चावल। 1.5-2 घंटे में बोलिए। हमने इसको 1.5-2 घंटे पहले भिगो दिया था। मतलब जितना ज़्यादा आप भिगोएंगे उतने ही ज़्यादा आपके चावल अच्छे बनेंगे।
और अच्छी क्वालिटी के चावल लें आप, तभी बिरयानी अच्छी बनेगी। मसाला हमने तैयार कर लिया, मसाला हमने तैयार कर लिया है। सालन यानी कि जो मसाला इसमें डालना है, तो सब मसाले ठीक हैं। अब ये उबल जाएंगे ना, तो मैं निचोड़ के ना इसे फिर आपको दिखाते हैं। अब ये पकेगा ना, तो अभी इसको बॉईल नहीं आया, जब ये इसको उबाला आ जाएगा पानी को, तो फिर हम उसके बाद निचोड़ लेंगे इसे। हाँ जी, ये अब फिर दिखाते हैं आपको पका के। पकेंगे ना अब ये चावल। चले फिर हम आपको दिखाते हैं जब तक इसमें boil आता नमक है। डाला है। हमने इसमें टेस्ट के लिए चावलों में नमक शामिल कर दिया था जब हमने इसको बॉईल करना था। तो अब ये बॉईल होते हैं तो हम आपको फिर दिखाते हैं। जी, तो अब हमारे जो चावल हैं वो बॉईल हो चुके हैं, पकने लग गए हैं। तो अब हम इनको निचोड़ने लगे हैं, हाँ जी, एक कनी रख के। एक कनी रख कर। तो अब हम आपको दिखाते हैं निचोड़ कर। अब हमने अपने चावलों को निचोड़ लिया है, तो फिर हम अब आपको ना बिरयानी की तह लगा कर दिखाते हैं। जी, तो अब हमने चावल अपने निचोड़ लिए हैं। अब हम लोग मम्मा क्या करने लगे हैं? अब थोड़ा सा ना मैं ना इस देचकी में ना तेल डाल देती हूँ, थोड़ा सा बस। ठीक है। अब ना ये जर्दे का रंग है। अब बिस्मिल्लाह करके ना इसमें ना चावल डालती हूँ। ये देखें चावल। मैं अपनी बेटी को इसलिए साथ लगाती हूँ, इसे भी पकाना आ जाए खाना, क्योंकि बच्चियों को तो खाना आना चाहिए पकाना, क्योंकि इन्होंने अगले घर जाना है, यही इनके काम आना है। तो मैं कहती हूँ सीखो बेटा, आपके काम आएगा खाना। तो ये देखें, खाना पकाने से मुझे एक बात याद आई कि आज हमारे यहाँ बिरयानी बन रही है। मेरी एक टीचर थी, वो कहती थी कि जब जिस लड़की को बिरयानी बनाने ही आ जाए ना, तो उसकी शादी कर देनी चाहिए। मम्मा आप मुझे इसलिए बिरयानी सिखा रही हैं? बेटा शादी तो जब अल्लाह ताला ने करना है, इंशाल्लाह वो तो होनी है टाइम पे, अल्लाह के हुक्म से। अब ये देखें ना, मैंने ये ऐसे मसाले रख दिए इसमें, ये देखें, ये देखें। तो अब हम कितनी तह लगाएंगे इसकी? मैं तो 2 ही लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने तेज का बड़ा ले लिया था ना, फिर इजी भी हो जाएगा ना हाँ। वो हिलाने में। तो देखना केला केला दाना इंशाल्लाह पकेगा। ये मैं इसमें डालती हूँ। क्योंकि हर काम मेहनत मांगता है, मेहनत के बगैर तो कोई काम नहीं होता। देखिए माशाल्लाह हमारे चावल कितने अच्छे बॉईल हो चुके हैं, केला केला दाना है। तो अब ये हम लोग इसकी तह लगा रहे हैं। इतनी मज़े की बिरयानी है, देख के मुंह में पानी आ रहा है, मुझसे तो कंट्रोल नहीं हो रहा। आप लोगों को भी यकीनन देख के व्यूअर्स मुंह में पानी आ रहा होगा। ये देखिए, ये मैं एक और तह लगा देती हूँ इसकी। ये देखें कि मैंने तह लगा दी है इसकी। ये मसाला अच्छी तरह ना करके ना डाल लिया इसमें। बाकी मसाला तो मैंने आपको बता ही दिया कैसे बनाया मैंने। बहुत टेस्टी है मसाला, खट्टा भी है इमली की वजह से। तो आलू बुखारे, बाकी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं इसमें। तो अब मैं ना इसे करके डाल देती हूँ बकाया चावलों को। अब ये गरम है। आप लोगों ने हमारी रेसिपी को पूरा देखना है, आपने वीडियो कैसे स्किप नहीं करना। अगर आपने किसी स्किप कर दिया वीडियो को, तो आपको पता नहीं चलेगा कि हम लोगों ने कितना बनाई है, कौन कौन से मसाले इसके अंदर इस्तेमाल हुए हैं। कपड़े से मैंने कहा ज़ाया ना जाए कोई चीज़ भी, इसलिए ये देखें कितना प्यारा मैंने ना सब कुछ सेट कर दिया इसमें। अब मैं ना ये है कि इसमें पानी, अगर जर्दे में ना पानी भी डाल के आप लगा सकते हैं, डाल सकते हैं। तो मैं तो सूखा डाल देती हूँ, तो वो तो ना हो जाता है रंग से, इससे मैं तो सूखा ही आपके कहने का मतलब है कि हम पानी में मिक्स करके नहीं डाल रहे, हम डायरेक्ट ही डाल रहे हैं। हाँ, पानी में मिक्स करके भी डाल सकते हैं रंग, वो आपकी चॉइस है। वो कुछ आपकी लोग है। मतलब पानी में मिक्स करके डाल देते हैं, लेकिन कलर तो ऐसे भी आ जाता है। अब आपने देखा ना ये केला केला दाना, मैं दम लगाऊंगी इसे 5-10 मिनट। तो अब हम इसे दम पे रखने जा रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं दम पे रखकर।
ना अब दम पे रखती हूँ। ये देखिए कितना प्यारा है। हमने 10 मिनट रखा था ना दम पे, तो अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, इसमें वाइट चावल भी नज़र आ रहे हैं और कलर वाले भी। हमने वैसे ही रंग डाला था, तो पानी के अंदर मिक्स करके नहीं डाला था, तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर आ गया इसका। वाइट भी है चावल, मसाले वाले भी हैं और रंग वाले भी हैं। और केला केला दाना है। केला केला दाना है। हमें उम्मीद है आपको आज की हमारी स्पेशल बम्बई बिरयानी की रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी। आप ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं कि आप कैसी बनी हमारी रेसिपी, आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमें सपोर्ट करें, हमें कमेंट करके बताएं। अगर कोई आप चाहते हैं कोई फरमाइश करना कि हम आपकी फरमाइश में कोई चीज़ बनाकर दिखाएं, तो वो भी आप हमें कह सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम वो भी आपको बनाकर सिखा देंगे रेसिपी। ये देखिए माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने कितनी नेमतों से हमें नवाजा है। हम कितना शुक्र अदा करें अल्लाह का। काम है माशाल्लाह हमारे जी, लिए। माशाल्लाह। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि आज तो कोई एक्साइटमेंट की इंतहा नहीं है जी, बिरयानी बनी है। तो हमने इसकी सर्विंग मम्मा रायते के साथ की है। रायता भी ले आए आप, देख लीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह कितने प्यारे हमारे वाइट मसाले वाले चावल और कलर वाले चावल। तो अब हमारी स्पेशल बम्बई बिरयानी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हमने इसको रायते के साथ सर्व किया है। तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको हमारी आज की रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी। आप इसे ट्राई करें और हमें बताएं। मेरे तो मुंह में बहुत पानी आ रहा है अभी देखकर। यकीनन व्यूअर्स आप लोगों के भी आ रहा होगा, मुझसे तो अब रहा नहीं जा रहा इतनी अच्छी बिरयानी देख के। मेरा तो बस मैं कह रही हूँ मैं अब आप लोगों से इजाज़त लूँ। रायते में ना दही का रहता था, प्याज डाले हैं, थोड़ा सा नमक डाला है और सुर्ख मिर्च डाली है। तो आपको मम्मा ने अब रायते की भी बता दी है रेसिपी कि उन्होंने रायता कैसे तैयार किया है। तो अब मेरे ख्याल से मुझे आप लोगों से इजाज़त देनी चाहिए। हम लोगों को दुआ में याद रखें, क्योंकि इतनी मज़े की बिरयानी अपने सामने देखे मैं अपने हाथ को कंट्रोल नहीं कर सकती। ओके केला केला दाना है। जी, बिल्कुल बिल्कुल देख लिया भाई। अब मैं और नहीं बात को लंबा कर सकती, मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैंने खानी है। ये देखिए, तो अकेला केला दाना है। जी बिल्कुल देख लिया सबने। ये कलर वाला भी है, वाइट केला भी केला है, दाना। सारे हैं। तो अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं। हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह खुदा हाफ़िज़। हाफिज।